हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? चलिए मैं निफ्टी देखते ही देखते हमारा बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। ऑल टाइम हाई हमारा 44,155 का है। ट्रेड कर रहे हैं 43,233 पे हमारा क्लोजिंग आया है कल का बैंक निफ्टी। देखो गाइस, अब स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी। और थर्सडे को देखो हॉलीडे है महाराष्ट्र डे की वजह से, तो देखो क्या करेंगे। लेट्स गो। तो देखते हैं गाइस, 15 मिनट पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए अभी। और उस दिन शुक्रवार को भाई साहब क्या डाउन साइड मिला खुलते ही हमें। मैंने आपको बताया था कि इस लेवल के पास अगर हमें गैप अप मिल जाता है तो थोड़े देर सस्टेन करने देना, क्योंकि हैवी वेटेज एक्सिस बैंक का रिजल्ट आया था, वो तो एडजस्टमेंट ही था, लेकिन खराब नतीजों के आंकड़ों की वजह से है, खुलते ही गिरावट दिखाई दी थी। एक्सिस बैंक का चार्ट देखते हैं पहले। देखिए गाइस, खुलते ही वो 889 पे खुला और सीधा लेवल आया 15-20 मिनट के अंदर ही 860। तो एक बहुत बड़ा मूव था, इस वजह से बैंक निफ्टी भी गिरा। और हमने थर्सडे के लेवल के ऊपर ही ओपन ओपन हुए थे, लेकिन क्या है कि रेट की वजह नीचे आ गए। सीधा यहाँ पे कितने पॉइंट का कैंडल बना देख लीजिएगा, 77 पॉइंट का कैंडल बना पिरामिड की। और इसी लेवल के पास मैंने बताया था आपको आके, यहाँ पे एक हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट है। देखिए गाइस, ये हमारा पूरा सपोर्ट रेंज बन चुका है, क्योंकि इस लेवल के पास हमने बहुत दिन गुजार दिए। देखिए ये कौन से लेवल है, 42,800 से 42,900 से लेके 42,600, यही लेवल हमने पूरा इतने दिनों तक सस्टेन किया है। और इस लेवल के ऊपर हम निकल ही नहीं रहे थे। जैसे ही हमने 43,000 निकाला, गैप अप ओपन हुए और सीधा नीचे आके बंद कर दिया। लेकिन इस लेवल में मैंने आपको बताया था अपने टेलीग्राम चैनल में भी कि यहाँ पे हम कंसोलिडेट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बहुत, देखिए गाइस, ये वाला ट्रेड लाइन 29 मार्च से लेके आ रहा है। देखो आपको दिखा रहा हूँ, 29 मार्च से लेके इसी ट्रेड लाइन को हम रिस्पेक्ट कर रहे थे। देखो गाइस, यहाँ पे हम आके हमने पहले एक बार टच किया, दूसरी बार, तीसरी बार, और कल जाके हमने चौथी बार उसको रीटेस्ट किया। और ये निकाल ही नहीं रहा था। यहाँ पे बहुत सपोर्ट मिला हमको, और ये रिस्पेक्ट पूरा किया है हमने। देखो 43,000 यहाँ पे क्या हुआ कल गाइस, 43,000 पे बहुत बड़ा ओआई खड़ा हुआ था, और 42,700 पे भी इतना बड़ा ओआई खड़ा हुआ था। इसी ओआई ने हमारा यहाँ पे सपोर्ट का काम किया है। देखिए गाइस, उसके नीचे आने ही नहीं दिया। अगर, हाँ, मैंने बताया था इस ट्रेड लाइन के नीचे हम अगर आ रहे हैं, 15-20 मिनट सस्टेन करेंगे, तभी यहाँ पे डाउन साइड मूवमेंट दिखेगा। लेकिन यहाँ पे एक और सपोर्ट था, मैंने आपको बताया था 42,700 के नीचे ही हम मंदी के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर रहे तो हम तेजी के बारे में ही सोचेंगे, ऊपर के बारे में ही सोचेंगे। अगर गाइस यहाँ से नीचे आया होता और एक, अगर हमने ये लेवल निकाला होता, और गाइस वेरी वाइड है कहाँ से, सॉरी इस दिक्कत के लिए गाइस। देखो गाइस, अगर ये लेवल हमने निकाला होता यहाँ से, मान लीजिए 42,800, तो यहाँ पे एक सपोर्ट था। फिर से हम रीटेस्ट करने जाते ही, ये पक्का है,
अगर ये गया और इस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट करना होता, तो इसके बाद एक बहुत बड़ा मोमेंट मिल सकता था। अगर ये लेवल निकाल दिया होता यहाँ पे, ये लेवल निकाल दिया होता, तो हमें एक डाउन साइड मोमेंट मिलता है। यहाँ से अगर 42,700 से नीचे आए, तो हमें फास्ट मोमेंट मिल सकता था 42,500 तक का। 200 से 300 पॉइंट का फास्ट मोमेंट भाई पक्का मिलता हमको यहाँ पे। अगर और ये लेवल एक बहुत बड़ा सपोर्ट का काम कर रहा है। हमने यहाँ पे भी इस रेजिस्टेंस का काम किया था। अब वो रेजिस्टेंस ही हमारा आगे के व्यू के लिए सपोर्ट का काम करेगा। पहले मैंने बताया था आपको कि ये लेवल 42,000 का बहुत बड़ा लेवल है, वो हमारे लिए सपोर्ट काम करेगा। अगर पोजिशनल किसी की पोजीशन है तो यहाँ यहाँ काम करेगा। और अब वो एस एल ही हमारा तेजी का यहाँ पे आ चुका है 42,500 पे, 460 पे। फिर ये नहीं हुआ गाइस, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम कंसोलिडेट किया। मैंने बताया था अगर आप सी के साइड खड़े हो तो खड़े रहना, यहाँ पे ट्रैप करने की ज़रूरत कोशिश करेगा। यहाँ पे आके कई लोगों ने पुट साइड पोजीशन बना दी होगी, लेकिन मैंने बोला था अगर ये जो निकाले और नीचे सस्टेन करे 15-20 मिनट, तभी हम जाएंगे। फिर कंसोलिडेट किया और यहाँ पे जाके एक बार उसने बॉक्स के ऊपर निकला, फिर से रेड कैंडल बनाई, फिर वही रिस्पेक्ट कर रहा था, लेकिन मोमेंट नहीं मिल रहा था जो हमको चाहिए। बाइंग साइड वालों को, ऑप्शन बायर को मोमेंट बड़ा चाहिए, वो मिल नहीं रहा था। और लास्ट के घंटे में आके हमें एक बहुत बड़ा मोमेंट मिला। ये लेवल कल के हाई के ऊपर जैसे ही हम निकले और सस्टेन करना चालू किया, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दिया था और मैंने भी अपना पोजीशन ले लिया था। मैंने बताया था ये हमारा एसएल रहेगा, अगर इस जोन के नीचे आए 42,800 का एसएल रहेगा। और हमने पोजीशन बना ली थी 42,980 के आसपास बना लिया था। और जैसे ही हमने मोमेंट देखा, एचडीएफसी हमें सपोर्ट कर रहा था, वो ऊपर था। और एसबीआई सबसे स्ट्रॉन्ग हमने बात की थी, एसबीआई और कोटक बैंक, उस दोनों हैवी वेटेज ने साथ दिया था। और निफ्टी में रिलायंस देखो गाइस, 2 से 2.5% का मोमेंट मिला था हमें। और इसी लेवल को जैसे ही निकाला 15 मिनट के अंदर हमको 250 पॉइंट का मोमेंट मिल गया। यही होता है, मैंने बताया था आपको, ऑप्शन बायर के लिए यही मोमेंट होता है। पूरे दिन कंसोलिडेट करने के बाद भी हमें ऑप्शन प्रीमियम डीके हो रहा था। मैंने बताया था कि एक मोमेंट की राह देखना, ऐसे ही ट्रेड मत ले लेना, लेकिन गाइस आप लोग सुनते नहीं हो। और मैंने बताया था अगर ये लेवल आपने देखा होता, आपको ऑटोमेटिकली पता चल ही जाता यहाँ पर मोमेंट है। यहाँ पे क्या हुआ देखो गाइस, मैं समझाता हूँ। 43,000 के आसपास एक बहुत बड़ा हुआ था, अभी भी है लेकिन उतना नहीं। लेकिन 43,000 को जैसे ही हमने निकालने की कोशिश की थी गुरुवार को, वो निकाल नहीं पाया था। देखिए गाइस यहाँ पे कहाँ पे आके हमने क्लोज कर दिया था, 43,000 हमारा हाई क्या है, 43,043 का। तो जैसे ही हमने वही लेवल निकाला 43,055 का लेवल निकाला, वैसे ही हम ऊपर की तरफ गए, बहुत बड़ा मोमेंट मिला। यही होता है भाई, पैसा बनाने का टाइम यही होता है, जब मोमेंट मिले तभी आए। और तब तक के लिए छोटे ट्रेड पॉइंट लेके निकल जाए। ये पॉइंट होता है एक पॉइंट जहाँ पे हमको 200 या 300 पॉइंट की मूवमेंट मिल जाए। और मंगलवार की बात करें तो अगर गाइज हम इस जोन के ऊपर, क्लोजिंग हमारा है 43,221 का, और अगर हम गेप अप ओपन हो जाते हैं और मान लो कि 43,550 के पास ओपन हो जाते हैं, देखो गाइज ऊपर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, वहाँ डायरेक्ट के बारे में मत सोचना, कि हमने 2 बार इसी लेवल से गिरावट देखी है और 7 गिरावट है। देखिए गाइस 43,600 से सीधा आए थे हम केवल 41,500, करीबन 2,500 पॉइंट का गैप डाउन मिला। गैप डाउन तो नहीं, लेकिन हम सभी फेज में आए थे और फिर से वही लेवल टच किया। और वहीं से, क्योंकि वो भी एक ट्रेड लाइन को ही रिस्पेक्ट कर रहा था, देखेगा ऑल टाइम हाई वाली जो ट्रेड लाइन है उसी को ही रिस्पेक्ट कर रहा है। और अगर इस जोन के आसपास हम ओपन हो गए मान लो, तो हमें नीचे आने का वेट करना है और ये देखना है कि ये लेवल रिस्पेक्ट कर रहा है 43,221 का। और अगर यहाँ से इस जोन में कंसोलिडेट करता है और फिर इसको डाउन साइड जाता है,
तब भी भाई पूरी क्वांटिटी ट्रेड मत करना, क्योंकि हम ट्रेंड में बैठे हुए हैं। तो ट्रेंड में बैठे हुए, लेकिन ये ट्रेंड रिवर्सल है। कम क्वांटिटी से ट्रेड करना। अगर हमको डाउन पॉइंट साइड मिलता है तो 42,800 का लेवल फिर से हम टच करेंगे। और अगर हम इसी जोन में ओपन हो गए, पे हमने कंसोलिडेट किया था 43,000 लेवल, 43,900 का, इस लेवल में हम ओपन हो गए, तो देखो गाइस यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। 15-20 मिनट कंसोलिडेट करने के बाद अगर ऊपर की साइड निकले, तब छोटी सी क्वांटिटी लेके चलना, लेकिन पुट साइड से ज़्यादा लेके चलना। अगर आप 100 लॉट से काम करो तो 50 लॉट से काम करना। अगर इसने शुक्रवार का हाई क्रॉस कर दिया भाई, तो हम बहुत बड़ा मोमेंट देख सकते हैं 3,300 पॉइंट्स का। यहाँ पे 43,600 तक का मोमेंट देख सकते हैं। अगर अगर उसके ऊपर निकल गया भाई, तो एक बहुत बड़ा मोमेंट मिलेगा। देखिएगा यहाँ पे हम बहुत ही नज़दीक है, ऑल टाइम हाई के पास है, आके खड़े हो गए हैं 44,000, 42 का है। अगर इस जोन को निकाल दिया और 15-20 मिनट सस्टेन कर गए और क्लोजिंग दे दिया मार्केट ने, तो अगले दिन फिर भी हम तेज़ी के बारे में ही सोचेंगे और ऊपर जाके ही बंद आएंगे। यहाँ पे यही सोचना है भाई। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप मंदी के साइड मत सोचना। सबको लग रहा है इतना ऊपर आ गया है, अब नीचे आएगा, अब नीचे आएगा, लेकिन नहीं गाइस, ये पूरा साइकोलॉजिकल गेम है। और यहाँ पे देखिए गाइस, अगर हमको मान लो कि आपको ये डाउन मिल गया और हम खुल गए 2788 के पास, और यहाँ पे खुल गए और यहाँ पे कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेशन करने के बाद अगर हम ऊपर निकलते हैं तो हम अपना टारगेट रखेंगे कल का हाई, वहाँ तक का शार्प मूवमेंट मिल सकता है। अगर हम 43,055 के ऊपर निकल गए तो फिर से हम नए हाई के तरफ जाएंगे। और अगर अगर हमको ये लेवल ब्रेक कर देता है, मान लो ये लेवल ब्रेक कर दिया, ने इसी जोन में ओपन होकर कंसोलिडेशन किया और यहाँ से नीचे निकले, तो अगर हमको 42,000, ये शायद तो नहीं आएगा, और कोई बात नहीं, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और हम इस लेवल के नीचे निकल गए 42,700 के नीचे, तो एक हमें बहुत बड़ा मोमेंट मिल सकता है। मैंने आपको बताया था 42,455 का लेवल आप देख सकते हो। तो ये था हमारा पूरा एनालिसिस। और आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई, मेरी नई चैनल आ रही है आनंद ट्रेडिंग। मैं लिंक अपने चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना गाइस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।